नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 47 वर्षीय पुरुष जातक हैं और अमृतसर पंजाब से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें, केवल इन्होंने मेरा भविष्य में जीवन कैसा रहेगा, मेरा व्यापार कैसा चलेगा, केवल दो ही सवाल पूछे हैं। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा, इनके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दूंगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो मैं एक नज़र इनकी कुंडली पर भी डालता हूं। अगर जो हम इनकी कुंडली देखें, कुंभ लगन की कुंडली है, लगन खाली है। जब भी लगन खाली होता है, रिसीवर नहीं होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियों में रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, दूसरे घर में केतु बैठता है। जब भी दूसरे घर में केतु बैठा है तो जीवन में व्यक्ति का पैसा श्रिंक होता रहता है, थोड़ा कम करता है। साथ में व्यक्ति को जो भी पसंदगी है खाने की वो रहती है, जैसे ज़मीन से निकले हुए, जैसे आलू है, शलजम है, या फिर जो भी नीचे से निकलती हैं चीज़ें, वो व्यक्ति को पसंद रहती हैं खाने में। साथ में व्यक्ति जब बोलेगा तो टुकड़ों टुकड़ों में बोलेगा, सेंटेंस में बोलेगा, और कभी कभी भूल जाएगा मैंने क्या बोला है, क्योंकि केतु रहता है, केतु का सर नहीं होता है, तो बोलने में यहाँ परेशानी व्यक्ति को रहती है। क्योंकि धनवा में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के धन को श्रिंक करेगा। अगर यहाँ पर देखें 1 2 3 4 घरों में कोई नहीं है तो व्यक्ति बचपन में कहीं ना कहीं परेशानियों में रहता है। जब भी ऐसे घर खाली होते हैं तो उस दौरान व्यक्ति को परेशानियाँ रहती ही रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें पंचम भाव में बैठे हुए हैं गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं, एक अच्छा योग माना जाता है। लेकिन जब भी यहाँ चंद्र बैठता है तो व्यक्ति अगर जो कंसल्टेंसी के काम करे, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बना के उनके साथ कहीं पेश करे, तो ऐसा तो कर सकता है। लेकिन इनकी जो एजुकेशंस रहती है, वो जो भी एजुकेशंस ग्रहण करता है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता, साथ में उसके पैसे भी बर्बाद जाते। साथ में जब भी यहाँ गुरु बैठा है तो 3 से 4 साल की व्यक्ति की पढ़ाई भी खराब हो जाती। साथ में जब भी यहाँ गुरु बैठता है तो एक ही व्यक्ति को सुख मिलता है, या तो संतान का सुख ले ले या एजुकेशन का सुख ले। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन में भी व्यक्ति को परेशानी रहती है, उसका समय खराब होता है। साथ में बच्चा रहता है, बच्चा भी उससे दूर जाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें चंद्रमा होती है और गुरु रहता है, तो इनकी माँ गुरु हो सकती है या ज्ञानी रही होंगी। अगर जो यहाँ पर गुरु देखें तो गुरु पिताजी रहते हैं, दादा पुरखे रहते हैं, वो चलायमान रहेंगे, उनका व्यवसाय रहा होगा, वो घूमने फिरने का रहा होगा, साथ में वो भावुक भी रहे होंगे। अगर जो हम यहाँ देखें मंगल छठे स्थान में बैठा है, यहाँ मैनेजमेंट में व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाता है। व्यक्ति परफेक्ट प्लानिंग करके जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन साथ में अगर जो इन्हें धन की जरूरत न हो तो भी ये लोग लोन ले लेते हैं। साथ में प्लास्टिक मनी जब जब ये प्रयोग करेंगे तब तक इन्हें परेशानी जाएगी, ये कर्ज में रहेंगे। साथ में मिठाई खाने के लोग शौकीन रहते हैं। मंगल 6 में भी जीवन में व्यक्ति मिठाई खाने के शौकीन रहेगा, इनके फ्रिज में मिठाइयाँ पड़ी रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि 7वें भाव में, जब भी 7वें भाव में शनि बैठता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर लगन को देख रहा है, तो स्वभाव में थोड़ा धीमापन व्यक्ति के कर देता है जब भी यहाँ बैठता है। साथ में जो पार्टनर्स रहता है, पार्टनर का जो जोड़ी रहती है कहीं ना कहीं बेमेल रहती है, चाहे हार्ट में बेमेल हो, एजुकेशन में बेमेल हो, कलर में बेमेल हो, तो थोड़ी बेमेल यहाँ पर रहती है। साथ में उम्र का भी डिफरेंस हो सकता है और भी कई बेमेल यहाँ पर जोड़ी लगती है। साथ में यहाँ पर जब भी शनि होता है तो अगर जो आप किसी के साथ व्यापार में साझेदारी करेंगे तो वहाँ बिगड़ जाएगी, क्योंकि शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ परेशानी व्यक्ति को देता है। यहाँ पर देखें मंगल है, जब भी क्योंकि मंगल मामा के घर में बैठा हुआ है तो आपके मामा के यहाँ कोई न कोई रक्षा सेवा से जुड़ा हुआ होगा या प्रबंधन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा। यहाँ पर देखें 8वें भाव में बैठे राहु और शुक्र बैठे हुए, राहु शुक्र में ये परेशानी देते हैं। शुक्र पत्नी और राहु यहाँ पर, तो उनकी आंखों में तकलीफ आ सकती है। साथ में
यहाँ पर राहु और दादा की आंखों में भी तकलीफ आ सकती है। साथ में जब भी शुक्र यहाँ पर बैठता है, क्योंकि 8वां घर ससुराल का होता है, ससुराल वाले धनवान होंगे। और साथ में राहु रहता है पुलिस, जेल, इसमें नौकरी कर सकते हैं। या राहु से संबंधित जैसे लाइट का सामान है, कबाड़ी का सामान है, लोहे का सामान है, इसका व्यापार भी वो लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर छठी राशि है तो ससुराल वाले व्यापार में अधिक इंटरेस्ट लेते होंगे। वो लोग सुंदर भी होंगे, क्योंकि शुक्र बैठा है, धनवान भी रहेंगे। साथ में जब भी यहाँ पर शुक्र होता है, लेकिन शुक्र 6 में है, जब भी 6 में शुक्र बैठता है तो वो शादी के बाद पत्नी को कोई ना कोई बीमारी जीवन में लगी रहती है। अगर जो शुक्र को यहाँ से उठा के, क्योंकि शुक्र बुध से भी पीछे है, अगर जो यहाँ बाद में घर में शिफ्ट करा जाता है, अगर जो किसी तरीके से यहाँ उपाय के द्वारा बाद में घर में शिफ्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से ये दोष हट जाता है, पत्नी का स्वास्थ्य सही रहेगा। साथ में व्यक्ति, क्योंकि जब भी शुक्र और बुध की युति हो और शुक्र पीछे हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, अपने कामों में गलती कर जाता है। अगर जो यहाँ से शुक्र हट के यहाँ आता है तो व्यक्ति कामों में गलती नहीं करेगा, जीवन की नीरसता खत्म हो जाएगी, व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब भी यहाँ शुक्र बैठता है तो व्यक्ति अगर जो अनजाने में कोई भी बात बोल देगा वो सत्य साबित होती है। और साथ में पत्नी से वैसे तो अच्छा व्यवहार करेगा व्यक्ति, लेकिन एक ऐसी बात बोल देता है कभी कभी जिससे व्यक्ति को दिल में चुभ जाती है। तो मैं इनसे कहूंगा, क्योंकि राहु भी साथ में बैठा है, अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसी बात नहीं बोले, नहीं तो वहां से विवाद शुरू पत्नी के साथ हो जाता है। अगर जो सूर्य बुध यहाँ इकट्ठे बैठे हो, सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हुए, उम्र रहेगी आपकी 60 साल के बाद, यहाँ 55 से 60 के बीच कोई ना कोई आपको ऐसी एक बीमारी, क्योंकि सूर्य बुध जब भी इकट्ठे बैठते एक हिडन बीमारी व्यक्ति को देते हैं जो जीवन भर चलती रहती है। तो ये क्योंकि मैंने आज पढ़ दिया, मैंने बता दिया, उसके लिए आप टेंशन नहीं लें। ऊपर वाला जो भी कुछ देता है शरीर में वो परेशानी के लिए देता है, लेकिन उस परेशानी को आपको लेके साथ चलना होगा। यहाँ पर जब भी सूर्य बैठना है तो सूर्य रहते हैं पिताजी और बुध रहती है जमीन और प्लॉट जो नापी जा सके, तो पिताजी के पास जमीन भी रही होगी, साथ में बुध व्यापार रहता है, व्यापारी भी रह सकते हैं। अगर जो यहाँ देखें बुध बहन रहती है, छोटी छोटी बहन गुस्सेबाज रह सकती है, सरकारी नौकरी में हो सकती है। इसके बाद घर खाली है तो निश्चित रूप से 65 70 साल के बाद व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी लास्ट में जाए, क्योंकि तीनों घर यहाँ पर खाली हैं। अगर जो इनकी ससुराल की देखें तो अगर जो क्या इनकी 7 से बनेगी तो यहाँ पर 11 राशि है, मंगल की राशि यहाँ लगी हुई है 8, और यहाँ पर लगी है शनि की राशि 7 से बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर जो ससुर से देखें तो 11-2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इनकी ससुर से थोड़ी यहाँ पर बन जाएगी। साथ में जब भी राहु यहाँ पर रहता है व्यक्ति ससुराल थोड़ा कम जाता है, और कभी कभी मनमुटाव भी ससुराल से व्यक्ति का रहता है। अगर जो हम अष्टक तालिका को देखें तो यहाँ पर देखें लगन में 28 अंक हैं, शरीर ठीक रहेगा व्यक्ति का, 29 अंक धन भाव में, तो व्यक्ति धन बचा के रखेगा। साथ में 37 ये रहता है डॉक्यूमेंटेशन, हिम्मत, तो व्यक्ति का डॉक्यूमेंटेशन उच्च स्तर का होगा, हिम्मत ही काफ़ी होगा। साथ में भाई बहनों का साथ देने वाला होता है। यहाँ पर देखें 32 अंक हैं, घर व्यक्ति का लग्जरियस रहेगा और व्यक्ति का घर होगा भी। अगर जो यहाँ देखें 25 अंक हैं, एजुकेशन में व्यक्ति कुछ खास नहीं कर पाया और बच्चों से कहीं ना कहीं परेशानी व्यक्ति को रहेगी। यहाँ पर 31 अंक दिए हैं तो रोग रिपुदड़ में, और यहाँ पर दिए हैं 29 अंक, तो ये व्यापार का घर है, ये नौकरी का घर है। अगर जो व्यक्ति नौकरी करता तो अधिक फायदा होता है, व्यापार में उतना फायदा नहीं होगा, थोड़ा नौकरी में अधिक फायदा रहता है। यहाँ 32 अंक दिए हैं, पत्नी से यहाँ पर पत्नी से बनती रहेगी। साथ में यहाँ पर दिए हैं 18 अंक दिए हैं, जब भी यहाँ पर 18 अंक दिए होते तो ये मृत्यु का स्थान है, यहाँ पर 18 अंक अच्छे माने जाते हैं। 24 अंक दिए हैं, भाग्य व्यक्ति का कमजोर है, लेकिन यहाँ पर 29 मेहनत व्यक्ति काफ़ी करता है। साथ में यहाँ खर्चे का और इच्छा पूर्ति, तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं जो भी कमाता है। साथ में यहाँ का थोड़ा ये विदेश योग रहता है, विदेश के साथ साथ व्यक्ति इसके साथ पत्नी के साथ संबंधों का सुख रहता है, खर्चे का सुख रहता है, तो यह व्यक्ति खर्चा उसने थोड़ा कम करेगा।
अगर जो हम इनके हाथ का कलर देखें तो गुलाबी है टोटली। जब गुलाबी होता है और कपासी भी है कहीं कहीं तो मन में निराशा की भावनाएं रहेंगी। साथ में व्यक्ति जिस अनुपात में कमाएगा उसी में खर्चा भी करेगा और साथ में ग्रो भी जीवन में करेगा। अगर जो उंगलियों का जुड़ाव देखें बिल्कुल सीधा है, कर्व नहीं है। जब भी सीधी होती हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे आप ग्रेब करके जीवन में चलेंगे। पाम का आकार देखें आयताकार और वर्गाकार दोनों है। व्यक्ति सेल्स मार्केटिंग के भी कार्य कर सकता है, साथ में बैठकर बोलकर कार्य कर सकता है, साथ में मेहनत के भी कार्य कर सकता है। अंगुलियों का साइज देखें थोड़ा लगभग बराबर है, छोटा है। जब छोटा होता है तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है, साथ में आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर मणिबंध को देखें, मणिबंध को रेखा को देखें तो मणिबंध यहाँ से चली है तो उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 55 साल के लगभग। कोई ना कोई परेशानी आएगी, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, हो सकता है 55-60 के बीच, लेकिन आगे स्वास्थ्य अच्छा आपका बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन व्यक्ति के पास यहाँ से 22-23 साल से लगभग नहीं तो 25 साल से धन आना चालू होगा। आजीवन व्यक्ति के पास धन बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर सुख की स्थिति तो तीसरी मणिबंध बनी नहीं है। जब भी तीसरी मणिबंध नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन आपादापी का होता है, सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें पीछे बैंड हो रहा है, चुटकियों में आप अपने दोस्त बना लेते, दोस्त व्यक्ति के जल्दी बनते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें फैलेंज नुकीला है। जब नुकीला होता है व्यक्ति चपल रहता है, तेजी से कार्य करता है। यहाँ पर थोड़ा उभार है, ऐसा होता है तो व्यक्ति कम तेजी से करेगा, साथ में स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा रहता है। यहाँ पर देखें ये बुद्धाशाही बनी। जब भी बुद्धाशाही बनी हो साझेदारी में किसी से व्यापार नहीं करें, आपका पैसा यहाँ पर मारा जाएगा। साथ में फैलेंज देखें छोटा है, सेकंड बड़ा है। कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति अधिक होने के कारण जब भी कोई बात आपको किसी को समझानी होती होगी 2 बार में समझा पाएंगे। अगर जो हम गुरु की उंगली देखें बिल्कुल बेंड हो रही है तो जब भी यहाँ पर बेंड होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो भी धार्मिक भावनाएं मन में अधिक रहती हैं, साथ में धार्मिक भावनाओं का व्यक्ति दिखावा भी अधिक यहाँ पर करता है। मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो, खुश मिजाज जीवन में व्यक्ति बना रहेगा। अगर जो हम देखें कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट फैलेंस यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो ऐसे में व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति को परेशानी आती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें मनी टेंगल बन रहा है तो मनी मैनेजमेंट तो व्यक्ति कर लेता है। इसका झुकाव अनामिका की ओर है। जब भी होता है धन कमाने की लालसा जीवन में बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अनबैलेंस है। जब भी बुध पर्वत अनबैलेंस होता है तो यहाँ पर व्यक्ति को परेशानी जाती है। व्यापार में वो उठाव नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति चाहता है, क्योंकि वहाँ पर भी बुध तो भाग्य भाव में व्यक्ति का बैठा हुआ है, लेकिन दूसरे तय खराब बुध, मंगल बुध शुक्र राहु चारों खराब है। तो यहाँ पर व्यक्ति अगर जो बुध के उपाय कर लेता, आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 20 से 30% इसमें रिलैक्स रहेगा। यहाँ पर देखें लाइनें बनी हुई हैं। जब 2 लाइनें बनी होती हैं कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहता है। साथ में व्यक्ति जीवन में ऐसा कोई आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है, जीवन भर धन देता रहे। साथ में व्यक्ति का भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर दबा हुआ है। जब भी दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की एक्सपेक्टेशंस जो भी रहती हैं अपनी पत्नी से भी नहीं बता पाता और वो चीज़ें दबा जाता। किसी से अगर जो 1000 रुपये मांगने आप 2 घंटे बात करेंगे लेकिन उनसे रुपये नहीं मांग पाएंगे, ऐसा व्यक्ति थोड़ा शर्मीला होता है। जब यहाँ पर उठा हुआ होता है तो व्यक्ति काम छोटा करेगा, यश के लिए करेगा। अगर जो यहाँ पर देखें यश साइन बना हुआ है सूर्य पर्वत पर, जब भी सूर्य पर्वत पर यश साइन बनता है तो व्यक्ति को यश मिलता है। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा काम भी करता है जो विदेश से संबंधित हो, जिसमें व्यक्ति को फ्रेंचाइजी लेके तो उसमें भी यश व्यक्ति को मिलता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन यहाँ से आ रही है, जब भी ऐसी लाइन आती है मंगल पर्वत से, तो अगर जो व्यक्ति जमीन में इन्वेस्टमेंट करता है कभी तो व्यक्ति को बहुत लाभ होता है, क्योंकि 6ठे स्थान में बैठा हुआ
मंगल कर्ज तो दिलवाता है लेकिन जमीन से लाभ वहां पर व्यक्ति को देता है। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सरकार से जब भी सरकारी कामों में जाता है तो कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, ये मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का आपको लाभ दिलाएगा। एक जगह से अधिक स्थानों पर आपकी प्रॉपर्टी होंगी। यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा देखें, विद्या रेखा बनी हुई है। जब ऐसी विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति में नॉलेज अपार रहता है। इसके साथ ही लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर उभार लगा है। जब उभार होता है व्यक्ति जब भी सवेरे उठेगा तो उसे कहीं ना कहीं परेशानी जाएगी, आलस आएगा। अगर जो यहाँ पर देखें शनि पर्वत अच्छा है, बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या है पता नहीं है। अगर जो यहाँ पर देखें चतुर्भुज बना हुआ है, जब भी चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का जीवन में लाभ मिलता है। यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बना हुआ है, जब त्रिभुज बना हुआ होता है तो व्यक्ति को कोई न कोई आभासी ज्ञान अधिक होता है। जैसे कुछ होने वाला है, भविष्य में घटना घटित होने वाली है तो पहले से आपको पता चल जाती है। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत यहाँ पर थोड़ा टिल्ड है। जब उठा हुआ होता है ऐसा तो व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, खाना बना भी लेता है और खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। दूसरी बात ने ऐसे व्यक्तियों को ना सुनने की आदत नहीं होती है। अगर जो किसी से बोल दिया ऐसा काम होना है तो व्यक्ति अकड़ जाएगा लेकिन अपना काम करवा के यहाँ पर रहेगा। ना सुनने की आदत नहीं। साथ में इनका परिवार भी बड़ा होता है थोड़ा, क्योंकि गुरु पर्वत थोड़ा बड़ा है तो परिवार बड़ा रहेगा। साथ में पत्नी के साथ संबंधों में यहाँ पर दिक्कत आती है टिल्ड होने की, क्योंकि व्यक्ति अपने घर परिवार की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी की तरफ थोड़ा कम ध्यान देता है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दे दूंगा। 20 से 30% आप रिलैक्स में रहेंगे। लाइनें देखें, ऐसी लाइनें बनी हुई हैं तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहेगा। अपने जो भी धर्म स्थान होगा उसमें पूजा पाठ कर सकता है, वहाँ का पुजारी बन सकता है, साथ में ट्रस्टी भी बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है। अगर जो यहाँ पर देखें ये लाइनें इधर जा रही शनि पर, जब भी ऐसी लाइनें शनि पर्वत पर जाती हैं तो व्यक्ति धर्म स्थान से भी लाभ कमा सकता है। अगर जो हम देखें उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब भी उच्च मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर पुलिस या अपने भाई से, बड़े भाई से, अपने पिता से कोई ना कोई आपको समस्या आएगी, क्योंकि जब भी यहाँ क्रॉस बनता है तो जेल पुलिस का या राजस्व विभाग का यहाँ व्यक्ति को डर रहता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत थोड़ा दूषित है। जब भी चंद्र पर्वत ऐसा होता है, यहाँ दबा हुआ है, व्यक्ति बातूनी अधिक होता है। जैसे जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगे तो लंबी लंबी व्यक्ति फेंकता है, यहाँ पर ये परेशानी व्यक्ति के साथ रहती है। साथ में अगर जो देखें तो थोड़ा दूषित है, साथ में इस पर कटिंग बहुत ज़्यादा है। जब भी ऐसी कटिंग होती है, क्रॉस ही बना हुआ, तो व्यक्ति कभी कभी सुसाइड की तरफ जाता है। ऐसी भावनाएं आती हैं कि ये जीवन बेकार है, ऐसी समस्याएं आएंगी। लेकिन आज नहीं है तो कभी न कभी ऐसी समस्याएं मन में व्यक्ति की आती रहती हैं। साथ में यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी रेखाएं बनी हुई। जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति यात्राएं करता रहता है, लगातार उसकी इधर से उधर यात्राएं होती रहती हैं। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। बचपन में कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को रही, लेकिन लास्ट अंत में देखें इधर उभार लिए। यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है 50 साल के बाद आप धनवान हो जाएंगे, काफ़ी धनी रहेंगे। साथ में वो धन किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखना चाहेंगे। अगर जो शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। लग्जरी लाइनें काफ़ी हैं। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे से रहना व्यक्ति को पसंद होता है। इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी लाइनें ऐसी बनी हुई हैं तो व्यक्ति वर्तमान में टेंशन में भी है, कोई न कोई परेशानी आपको जीवन में लगी हुई है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। ये उपाय करेंगे आप तो निश्चित रूप से समस्या से निजात पा जाएंगे। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल अच्छा है। जब भी निम्न मंगल अच्छा होता है यहाँ पर तो व्यक्ति का एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ उभार है। अगर जो यहाँ पर देखें आप
हाथ से दबा के देखेंगे, दबता होगा तो व्यक्ति अच्छी पोलाइटली भाषा का प्रयोग करता होगा। अगर जो ये हार्ड है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति गाली गलौज और गलत भाषा का प्रयोग करता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा इस टाइप से बनी, जब भी ऐसी हृदय रेखा बनती है बिल्कुल सीधी हृदय रेखा, ऐसा व्यक्ति दिल का काफ़ी साफ होता है। आप इन्हें 1 लाख रुपए दे दो, 1 साल बाद जाओगे आपके रुपए बेईमानी नहीं करेंगे, आपके पैसे देंगे। साथ में व्यक्ति को यहाँ पर ना सुनने की आदत भी नहीं होती, क्योंकि गुरु भी टिल्ड है, ये रेखा भी गुरु पर ना सुनने की आदत नहीं होती है। साथ में व्यक्ति अगर जो कभी ट्रैफिक में फंस गया बीच में, तो ये अगर जो 10 मिनट फंसा रहा तो गाली गलौज करने लगता है यहाँ पर, जब भी यहाँ रेखा आती है। साथ में व्यक्ति को जीवन में इसके 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। व्यक्ति को जीवन में बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ व्यक्ति को यहाँ पर मिलेगा। साथ में व्यक्ति अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं कह पाता, अपनी पत्नी को भी आई लव यू नहीं बोल पाता, ऐसी स्थिति उसकी रहती, शर्मीला स्वभाव रहता, क्योंकि बुध भी दबा हुआ है, रेखा भी आई। और साथ में अगर जो किसी को इन्होंने पैसे उधार दे दिए तो वो पैसे मांग नहीं पाते। अगर जो किसी ने 1 लाख रुपए आपने उधार दे दिए तो आप खुद मांगने नहीं जाओगे, पत्नी से कहोगे आप मांग के उनसे पैसे ले आओ, ऐसी स्थिति इनके साथ बनती है। इसीलिए कहा जाता है जब भी ये रेखा यहाँ पर जाए पैसे किसी को उधार नहीं देने चाहिए। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी है, माता पिता की सेवा भावी रहोगे, यहाँ पर भी एक लाइन है ऐसी हो इधर। तो जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति जब भी गम होगा तो गम में रहेगा, थोड़ी देर बाद खुश हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इस टाइप की है, बिल्कुल ऐसी बनी हुई है थोड़ी, लेकिन ये कर्व लेके चली। जब भी कर्व होता है तो व्यक्ति का मन थोड़ा चलायमान रहता है कि आज कुछ सोचेगा कल कुछ सोचेगा, लेकिन एक जगह जाके टिक जाता है। लेकिन जब भी यहाँ रेखा बिल्कुल बाहर चली जाती है तो किसी पर बहुत जल्दी आप विश्वास नहीं करें, ऐसा व्यक्ति विश्वास में यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन जब इतनी बड़ी रेखा हो तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत रहती है, कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है, सोचता रहता है। लेकिन अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, एक मस्तिष्क रेखा यहां से भी निकली, उम्र रहेगी आपकी 50 साल, उम्र लगभग रहेगी यहां से 50 साल। 50 साल से एक साथ आप 2 कार्य करेंगे और दोनों फलीभूत होंगे। उम्र रहेगी 60 साल, 60 साल से भी आप एक तीसरा कार्य करेंगे और उसमें भी सफल रहेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्कर होता है, एक साथ 2 काम कर सकता है, 2 लोगों से लगातार बात कर सकता है, क्योंकि इनका मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी होने के कारण, और ये भी यहाँ पूर्व का ऐसा भी है, तो निश्चित रूप से इसमें आप सफल रहेंगे। साथ में 2 कार्य करेंगे, मल्टीटास्कर होंगे। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा इस टाइप में बनी है, जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, सुख जीवन जीने की चाह रहती है साथ में। लेकिन ये रेखा हम अगर जो देखें उम्र 65 साल, 65 और 70 के बीच रेखा टूट गई है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन नीरस हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा था आपके 10, 11, 12 में एक भी ग्रह नहीं है। जब भी ऐसा होता है 10, 11, 12 में ग्रह नहीं हो तो व्यक्ति की जो इच्छा रहती है 60 और 65 के बीच में, तो वो इच्छा जीने की खत्म हो जाती है, या तो यहाँ पर व्यक्ति दवाइयों के बल चलता है, या जीवन नीरस हो जाता है, लाइफ के प्रति उसे ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। ऐसी स्थिति आपके साथ जीवन में कभी न कभी बनेगी एक उम्र के बाद में। अगर यहाँ पर हम देखें उम्र रही है आपकी लगभग, बनने वाले मार्कों को देखें 17, 18 साल, यहाँ पर 15 साल पर कोई परेशानी आई है। यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी लगभग 22, 23 साल, यहाँ पर व्यक्ति का कहीं ना कहीं विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह हुआ है। लेकिन अगर जो हम यहाँ से देखें उम्र रही है आपकी 28 से लेके और करीब 32-33 साल तक काफी संघर्ष किया जीवन, क्योंकि धूमिल रहा है, लाइन धूमिल है तो व्यक्ति का जीवन भी यहाँ पर धूमिल रहा है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी 35 साल, 35 साल पर आपके लिए कोई खतरा आया, कोई परेशानी आई, 35 के बाद 36, 37 पर, यहाँ पर 42, 43 पर, यहाँ पर लगभग 48 पर, यहाँ 50 पर कोई न कोई परेशानी आएगी। 50 के बाद देखें एक राहु रेखा ने यहाँ काटा, उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 53 साल। लेकिन यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग 60 साल। 60 साल के बाद देखें कोई आपके लिए खतरा नहीं है यहाँ पर साथ में। लेकिन ये रेखा यहाँ से जुड़ गई है, भाग्य रेखा से जब भी जुड़ती है, जीवन रेखा टूट जाए, भाग्य रेखा जुड़ जाए, व्यक्ति या तो जीवन के प्रति मोह भंग हो जाता है व्यक्ति का, दुनिया बेकार है, या फिर व्यक्ति दवाइयों के सहारे जीवित रहता है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें
लाइन काफ़ी यहाँ पर डार्क हो गई है। उम्र एक 55 साल के बाद, लगभग 58 के बाद यहाँ से लेके काफ़ी डार्क लाइन है। जब ऐसी डार्क लाइन होती है, क्योंकि हमने वहाँ पर बोला था सूर्य बुध की युति 90 घर में है। 90 घर में सूर्य बुध की युति होने के कारण सूर्य बुध ऐसी आपको हिडन बीमारी देंगे, जैसे कि हो सकता है डायबिटीज दें, हो सकता है ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई बीमारी दें। इसके लिए अगर जो आप सूर्य बुध का उपाय करके चलेंगे, वहाँ से सूर्य को हटा दिया जाता है उपाय के द्वारा, अपने घर में पहुँचाया जाता है लगन में किसी तरीके से, तो यहाँ पर आपको रिलैक्स उस बीमारी से रहेगा। इसके लिए आपको स्वास्थ्य का यहाँ पर 55 साल के बाद काफ़ी विशेष ध्यान आपको स्वास्थ्य का रखना होगा। देखते हैं जीवन, देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा इस टाइप से बनी है, यहाँ से बनी है। जब भी भाग्य रेखा यहाँ से चलती है तो व्यक्ति या तो 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है, या अच्छे खाते पीते घर में जन्म होता है। व्यक्ति को किसी को दोनों लाभ मिलते हैं, किसी को एक लाभ मिलता है। इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रही है आपकी लगभग नहीं तो 22-23 साल। यहाँ पर घर में काफ़ी खर्चा हुआ है, खर्चा आया। उम्र रही है आपकी 28 साल। उम्र रही है यहाँ पर 30 साल। 30 साल पर भी खर्चा आया है। वो अगर जो उम्र रही है लगभग 35 साल। 35 साल पर भी आपका खर्चा आया है। यहाँ पर कोई धनहानि हुई है। उम्र रही है यहाँ पर लगभग नहीं तो 40 साल के लगभग, 3940 पर भी आपको खर्चा आया। कोई न कोई धनहानि यहाँ पर हुई। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 35 साल से लेके और आपका यहाँ पर 44 साल से जितने पैसे आए, पैसे खर्च आपके यहाँ पर हुए हैं। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 50 साल से बहुत अच्छे धन का आगमन आपके पास होगा। यहां से देखें आपने 30 साल, 28-30 साल से कोई काम चालू किया, यहाँ पर 2 काम चालू हुए साथ में। अगर जो हम देखें ये काम व्यक्ति यहाँ पर 50 साल पर एक काम छोड़ देगा, लेकिन एक साथ यहाँ से 2 काम किए आपने। उम्र रही है आपकी लगभग 40 साल से, 38 साल से, 38-40 साल से। लेकिन अगर जो हम आगे बढ़ के देखें तो इधर से भी लाइनें आई हैं। कोई पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट या आपने प्लॉट खरीदा हो तो वहाँ से साइलेंट इनकम भी आपके पास आई होगी, कोई चीज़ किराए पर आपने दे दी हो। साथ में ये रेखाएं काफ़ी हो गई हैं इकट्ठी, यहाँ पर काफ़ी तरीके से धन आएगा। उम्र रहेगी लगभग नहीं आपकी 53 साल के बाद। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, उम्र रहेगी जब आपकी 58-60 साल तो आपका पूरा पैसा जाने की यहाँ पर संभावना रहेगी, क्योंकि एक लाइन इस तरीके से काट दी। जब भी ऐसी लाइन काटती है तो पूरे पैसे को तबाह कर देती। हो सकता है कोई अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके आप कोई बड़ा फ्लैट या प्लॉट खरीदें, वो फ्लैट लिटिगेशन में आ जाए। क्या हम लिटिगेशन में देखूं अगर जो, तो क्या आपका कोई योग बन रहा है 11वें घर में 9 डिजिट है, और आपका तीसरे घर में कुंडली में 3 डिजिट है। 3 और 9 का कहीं योग बन रहा है। 3 और 9 का योग बन रहा है, क्योंकि 9 गुरु और 3 बुध, गुरु की दृष्टि बुध पर है। तो यहाँ पर कभी आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी मत खरीदें, क्योंकि लिटिगेशन जब भी बनेगा तो प्रॉपर्टी में या व्यापार में आप अगर जो एक जगह पैसा लगा दिया तो यहाँ पर एक पैसा आपका ये जगह जगह के स्रोतों का पैसा यहाँ पर डूब जाएगा। साथ में इस चीज़ का भी रहता है मार्ग कि व्यक्ति को सरकारी लाभ भी दिलाता है। साथ में आपकी पहुँच बहुत लोगों से, बड़े लोगों से होगी, आप उनसे भी फायदा उठाएंगे, वो आपसे भी उठाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा 55 साल के बाद कोई ऐसा काम मत करें आप। हो सकता है ये यहाँ पर लिटिगेशन की वजह से कोई समस्या आ जाए, कोई अपना पैसा आप एक जगह लगा दें, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर भी, क्योंकि हो सकता है जीवन इसीलिए नीरस हो जाए कि आपका पूरा पैसा यहाँ पर डूब जाए। तो इस चीज़ को आप खास करके ध्यान रखना है। लेकिन अगर जो आगे देखें तो उसके बाद आय के स्रोत कम से कम आपके पास 3 रहेंगे और जीवन में धन आपके पास आता रहेगा।
अगर जो हम बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा टूट टूट के बनी है। जब भी बुद्ध रेखा टूट टूट के बनी हो, साथ में चंद्र पर्वत थोड़ा संकुचित हो और ये रेखा भी बनी है, तो यहाँ पर व्यक्ति के पेट में गैस बनती है और ये खाने पीने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, बरतनी पड़ेगी, नहीं तो वरना कोई ना कोई परेशानी। साथ में व्यक्ति पानी यहाँ पर कम पीता है जब भी यहाँ पर ये पर्वत दबा हुआ और दूषित हो। अगर जो हम देखें इसमें मंगल रेखा आपके हाथ में है नहीं, जब भी मंगल रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति वो ऊंचाइयां नहीं छू पाता है जो उसका हकदार होता है। साथ में व्यक्ति को वो सम्मान समाज में नहीं मिलता है जिसका वो हकदार है। ऐसी परेशानियां आपके जीवन में आती रहेंगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीवन में अच्छा जीवन जिए, जीवन में आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।